विपक्ष संचार साथी ऐप को लेकर सरकार पर हमला तेज कर चुका है। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए संचार साथी ऐप को देसी पेगासस करार दिया है। विपक्ष का दरअसल सीधे और साफ तौर पर आरोप है कि सरकार इससे लोगों की निगरानी करेगी, इससे आम लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। विपक्ष की मांग है कि संचार मंत्रालय इस तुरंत अपने निर्देश को वापस ले कि हर मोबाइल में इस ऐप का होना अनिवार्य है। इधर किरण रिजिजू ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष ढूंढ ढूंढ कर मुद्दे ला रही है, संसद की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। तो संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष निजता का अधिकार का उल्लंघन इसे करार दे रहा है। ऑपोजिशन ये जो इशू ढूंढ ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो ऑपोजिशन ने भी उठाया है उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इस पर विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। और संचार साथी ऐप को लेकर देखिए, कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने संचार साथी ऐप को निजता का हनन बताया। उन्होंने सीधे और साफ तौर पर कहा कि यह सरकार की डिक्टेटरशिप है, यानी कि तानाशाही है। संचार साथी ऐप जिसे इस वक्त सरकार सबसे ज्यादा जरूरी बता रही है कि यह हर मोबाइल में होना चाहिए, चाहे वो पुराना मोबाइल हो, नया मोबाइल हो, ये ऐप अनिवार्य है। Just one thing, it's not just snooping on the telephones, it's overall they are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. देखिए, अब आपको ये बताते हैं कि सरकार ने सारथी संचार ऐप पर आखिर क्या निर्देश यहां पर दिया है, जो इस वक्त आप मेरे सामने चलता हुआ देख भी रहे हैं। दरअसल भारत में हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य, यानी कि जरूरी कर दिया गया है। ऐप हटाया या फिर डिलीट नहीं किया जा सकेगा। पुराने फोन में भी इसे सॉफ्टवेयर अपडेट से जोड़ा जा सकता है, यानी कि मुहैया यहां पर करवाना होगा। अब समझिए कि विदेशी कंपनियों को आखिर इससे क्या एतराज है। दरअसल एप्पल में किसी सरकारी थर्ड पार्टी ऐप को प्री इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं है। पहले भी एंटी स्पैम ऐप को लेकर एप्पल और सरकार का टकराव यहां पर सामने आ चुका है। देखिए, एप्पल की तरफ से एक बार फिर विरोध की संभावना यहां पर जताई जा रही है, सूत्र यही बताते हैं। वहीं पर मोबाइल इंडस्ट्री का तर्क क्या है, ये भी आपको दिखाते हैं। दरअसल ऐप को स्टोर पर उपलब्ध किया जाए, इंस्टॉल करना यूजर की चॉइस होनी चाहिए। ऐप को अनिवार्य बनाना प्रैक्टिकल नहीं है, यह भी यहां पर कहा जा रहा है, क्योंकि संचार जो ऐप है वो दरअसल साइबर क्राइम, इस धोखाधड़ी से बचने का एक सबसे बड़ा जरिया बताया जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, आखिर इसके मायने क्या हैं? अमित दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, आप साइबर एक्सपर्ट हैं। अमित जी, सवाल यही है बहुत सीधा सा, क्या वाकई संचार ऐप जिसका जिक्र किया जा रहा है उसका मोबाइल में होना ऐप के जरिए अनिवार्य है, या फिर इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा? देखिए, इसमें सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि निजता के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होगा। जो कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल इनवैलिड है। सबसे पहले तो यदि आप प्ले स्टोर पर जाएं जहां से ऐप इंस्टॉल करते हैं, वहां पर डेटा सेफ्टी करके एक ऑप्शन होता है, वहां क्लिक करेंगे तो नीचे सी डिटेल्स करके एक ऑप्शन होगा, जहां पर यह बताया जाता है कि ये ऐप आपके फोन से क्या क्या डेटा कलेक्ट करती है। आप जब संचार साथी ऐप के लिए जाएंगे, ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो वहां क्लियरली लिखा हुआ है कि ये ऐप आपके फोन से कुछ भी कलेक्ट नहीं करती है। ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ। अब आप सवाल करेंगे तो परमिशन क्यों ली जा रही है? कैमरे की परमिशन है, एसएमएस की परमिशन है। ये परमिशन इसलिए ली जा रही है ताकि जब आप कोई चीज रिपोर्ट करते हैं तो उसका एक्सेस मिलना उस ऐप को जरूरी होता है। जैसे मुझे कॉल रिपोर्ट करना है कि ये कॉल मुझे इंटरनेशनल कॉल आ रही है जो धमकी दे रही है, या अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन है, या व्हाट्सएप पे आ रहा है, तो मुझे वो उस समय के लिए एक्सेस मिलना जरूरी है, अदरवाइज मैं रिपोर्ट कर ही नहीं सकता। इसलिए सारे एक्सेस दिए गए हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई उसमें फीचर नहीं है जिसको लेकर आप कंसर्न जाहिर करें या वो आपका डेटा कलेक्ट करता हो।
अमित जी, क्योंकि आज हर किसी के साथ धोखाधड़ी यहां पर हो ही जाती है, चाहे कोई कितना भी शिक्षित क्यों ना हो, समझदार क्यों ना हो। ओटीपी यहां पर मांग लिया जाता है, साइबर क्राइम के नाम पर यहां पर किस तरह से धोखाधड़ी का एक लंबा फेहरिस्त और आंकड़ों के जरिए बढ़ रहा है। लेकिन क्या वाकई इससे जासूसी, जिसका विपक्ष यहां पर जिक्र भी कर रहा है, लेकिन क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट है, बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्या वाकई जासूसी जैसी भी कोई गुंजाइश आपको नजर आती है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गूगल खुद भी चेक करता है। यदि कोई ऐप जासूसी कर रही है तो गूगल आपको खुद ही बता देता है कि देखिए इस तरह की सर्वेलेंस फीचर्स हैं इसके अंदर, जबकि गूगल प्ले स्टोर पर ये क्लियरली कहा गया है। अब आते हैं आगे कि जो परमिशन दी गई है, ये जो भी फीचर है वो क्यों है और इससे यूजर को क्या फायदा होने वाला है। जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा था, आप देखोगे किसी भी साइबर क्राइम को करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: सिम कार्ड, मोबाइल फोन, बैंक अकाउंट। इन तीनों चीजों को ही टाइट करने के लिए ये ऐप हेल्प करती है। सबसे पहले तो यदि आपके नाम से कोई सिम कार्ड चल रहा है और आपको नहीं पता, ये आपको तुरंत बता देगी कि भैया आपके आधार कार्ड से लिंक कोई सिम कार्ड चल रहा है, आप उसको तुरंत ब्लॉक कर लीजिए। आपने कोई चोरी का फोन तो नहीं खरीद लिया गलती से, सेकंड हैंड फोन तो नहीं खरीद लिया, OLX पे तो नहीं खरीद लिया, वो आपको तुरंत बता देगी कि फोन चोरी का है। आपको कोई परेशान कर रहा है, व्हाट्सएप पे परेशान कर रहा है, आप उसको रियल टाइम में रिपोर्ट करोगे, वो अंदर रियल टाइम में ब्लॉक हो जाएगा। आपको इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रहा है और आप उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहे क्योंकि लगातार आए जा रहे हैं, आप उसको रिपोर्ट कीजिए, वो कॉल ही नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे इसमें पावरफुल फीचर हैं जो यूजर को इनेबल कर रहे हैं और ये इसलिए जरूरी हो गया था। अमित जी, देखिए आपने फायदे तो यहां पर बता दिए, किस तरह से साइबर क्राइम रुकेगा, किस तरह से अपराध की उस दुनिया से ग्राहक बच जाएगा। लेकिन विपक्ष जो है वो कह रहा है कि निजता के अधिकार का हनन होगा, जासूसी इसके जरिए की जाएगी। फिर ऐसा आप क्या इस टूल में देख रहे हैं जिसके चलते विपक्ष ये सवाल यहां पर उठा रहा है? देखिए, विपक्ष के जो भी सवाल हैं बड़े नाजायज हैं, क्योंकि आपके फोन में ऑलरेडी इनबिल्ट बहुत सारी ऐप होती हैं। यदि सरकार को सर्वेलेंस ही करनी है तो वो चुपचाप किसी भी ऐप के थ्रू ये प्रोविजन क्रिएट कर सकती है। आपको ओपनली बता के नहीं करेगी कि ये ऐप इंस्टॉल कर लो फिर हम सर्वेलेंस करेंगे। ये सोचना ही अपने आप में बड़ा फनी होता है कि आप जब भी कोई मैंडेटरी ऐप फोन के अंदर आती है, आप इससे पहले भी आप देखेंगे कोई भी मॉडल आप लेंगे, बहुत सारी ऐप पहले से इंस्टॉल होती हैं, आप इंस्टॉल नहीं करते। वो इसलिए होती हैं ताकि वो जो फंक्शनैलिटीज हैं आपको बिना किसी रोक टोक के मिल सके और आप सीमलेसली उस ऐप में फंक्शनलिटी यूज कर सके। क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप अलग अलग फोन तो पर साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ना निजता के अधिकार का हनन है, ना किसी तरह की जासूसी इसके जरिए की जा सकती है। विपक्ष और पक्ष आपस में हो सकता है इस मसले को लेकर अपनी बातचीत रखें या विरोध करें, लेकिन ऐसी कोई गुंजाइश इस ऐप के जरिए नजर नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमसे बातचीत करने के लिए और इस कंफ्यूजन को, इस असमंजस को यहां पर दूर करने के लिए। हालांकि इस बीच बीजेपी के सांसद शशांक मणि ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि इससे बढ़ते साइबर अटैक को रोकने में यकीनन मदद मिलेगी। संचार साथी ऐप पर विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है इस पर। हमारे साथ शशांक मणि जी हैं, ये खुद बीजेपी के सांसद भी हैं और IIT के प्रोडक्ट भी हैं। शशांक मणि जी, जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि इससे निजता के अधिकार का हनन हो रहा है। देखिए, मैं जनता को बताना चाहता हूं कि कई सालों से हमारी साइबर स्पेस में कई अटैक्स हो रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ के लोग करते हैं, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो बाहर के भी लोग, मतलब विदेशी ताकतें भी कर रही हैं और इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत दिनों से विचार कर रही है और ये संचार साथी ऐप उसका बहुत उपयोगी एक ढाल बन के हमारे नागरिकों पर रहेगा। देखिए, गणतंत्र की परिभाषा होती है जब नागरिकों का जो माइंड होता है वो किसी प्रकार से पोल्यूटेड नहीं होता है, लेकिन ये जो अटैक हो रहे हैं तमाम तरीके से हमारे नागरिकों पे, इसको बचाव के लिए संचार साथी ऐप आया है, तो इसमें कोई दुविधा नहीं है। निजता में हनन है ये? आप चूंकि तकनीकी विशेषज्ञ भी रहे हैं। नहीं, मेरे हिसाब से कोई हनन नहीं। देखिए, सरकार का ऐप है। सरकार किसी भी गणतंत्र में किसी भी निजी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का निगरानी नहीं रख सकती है, ये गलत है। ये तो सिर्फ और सिर्फ उस साइबर अटैक्स के, और जो आज की तारीख में पूरे देश में भी मैं देख रहा हूँ चल रहा है, तमाम चीजों की अभद्रता हो रही है, उससे बचाने के लिए ऐप किया गया है, बहुत आवश्यक है। देखिए दोस्तों, हम अपने जब भी एंड्रॉइड फोन को या एप्पल फोन को खोलते हैं उसमें तमाम ऐप हमारे लोड होते हैं। इसी प्रकार का एक ऐसा ऐप है जो बड़ा विश्वसनीय है, इस पर हम विश्वास करना चाहिए। देखिए, लेकिन इस बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला तानाशाही की ओर जाने का इशारा है। चलिए, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। संचार साथी ऐप को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है, क्या कहेंगे सर इस मुद्दे पर? ये एक तानाशाही की तरफ से सरकार का जाने का इरादा है और ये पहले से पेगासिस लेके आए थे अमित शाह जी
और दूसरों का फ़ोन यूज़ करके उनका पूरा खिड़की में उनका घर पे देखने वाला आदत है इनका, और ये सुधरते नहीं है। अभी पूरी देशवासियों का पूरा खिड़की खोल के देखने का इनका आदत, ये एक अटेम्प्ट है, इसका हम विरोध करेंगे। ये कोई भी वर्किंग क्लास वुमेन, यंगस्टर्स और सारे लोगों का जागृति होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ये काम करना ये बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन तो सियासी वार पलटवार यहां पर जारी है और इस बीच मणिकम टैगोर के इस हमले का जवाब बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने दिया। उन्होंने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए साफ किया कि संचार साथी ऐप लाने का फैसला साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए किया गया एक बड़ा फैसला है। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैम, संचार साथी एप्लीकेशन को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और लोगों की जासूसी करने के लिए एक नया जरिया सरकार ने ढूंढा है। क्या सरकार की दलील है, क्यों ये एप्लीकेशन ज़रूरी है लोगों के मोबाइल में? हम जब भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो हम नेटवर्क के अंदर होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई मोबाइल किसी भी तरह से नेटवर्क से बाहर होता है। हमेशा उसकी लोकेशन और सब चीज़ें हमें पता होती हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से भारत के अंदर दो चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। साइबर फ्रॉड, एक आम व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट, ऐसे एजुकेटेड लोगों को, वेल अवेयर लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके करोड़ों रुपए की फ्रॉड किया गया है लगातार। क्योंकि भारत के अंदर यूपीआई सिस्टम और सभी हमारे फ़ोन्स का इस्तेमाल बहुत बड़ा है, तो मुझे लगता है कि फ़ोन की सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है। कोई भी फ्रॉड फ़ोन के माध्यम से होता है तो सरकार का बहुत अच्छा कदम है कि हम उसके लास्ट पर्सन तक आराम से पहुंच सकते हैं। और रही निजता की बात, तो अपने देश के अंदर हम अगर कोई फ्रॉड करेंगे तभी सरकार उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी, जो भी एजेंसीज हैं। और हम अपने देश के अंदर जब रह रहे हैं तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसका हमें डर है?